हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कवर अप किया था अपना फर्स्ट प्लेस वॉवल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड प्लेस वॉवल। थर्ड प्लेस वॉवल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल है जो कि आपका पिटमैन न्यू एरा में पेज नंबर 12 पर है। ठीक है, पिटमैन न्यू एरा के अंदर आपका पेज नंबर 12 पर एक छोटा सा रूल दिया हुआ है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर 5 जो कि थर्ड प्लेस वॉवल है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। अगर आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद वर्टिकल कॉन्सोनेंट है, अगर आपका हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद वर्टिकल कॉन्सोनेंट है, जैसे कि एग्जांपल देखिए गेट। ठीक है, तो यहां पर गेट में आपको पता होगा कि कौन सा वॉवल आ रहा है, सेकेंड प्लेस का लाइट डॉट। ठीक है, लाइट डॉट है सेकेंड प्लेस। तो यहां पर आपको पता है सेकेंड प्लेस पे अगर सेकेंड प्लेस के कोई भी साउंड, जो हमारे पास 4 वॉवल्स में से कोई भी साउंड है, अगर वो 4 साउंड्स आते हैं हमारे पास, तो हम जो हमारा कॉन्सोनेंट है हम उसको ऑन द लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भाई अगर आपका हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल है, अगर हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट के बाद वर्टिकल है, जैसे कि जी क्या है, जी आपका हॉरिजॉन्टल है और टी क्या है, टी आपका वर्टिकल है, ऐसे बनाते हैं हम टी। तो अगर हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल ज्वाइनिंग है तो चाहे आपका ऑन द लाइन का, ठीक है, चाहे आपका ऑन द लाइन का कोई वर्ड क्यों ना हो, आपको उसको अबव द लाइन ही बनाना है। ठीक है, ओनली इन दिस केस हॉरिजॉन्टल के बाद अगर वर्टिकल है, ओनली इन दिस केस आपका क्या करना है, आपको अबव द लाइन ही बनाना है। जैसे गेट है तो गेट आपका ऐसे बनेगा, राइट। अगर आप जैसे अगर रूल के हिसाब से जाएंगे तो हमें गेट कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकेंड प्लेस का लाइट डॉट आ रहा है, तो हमें गेट कैसे बनाना चाहिए, हमें जी यहाँ पर और फिर टी। बट क्या होता है, हम उसको प्रॉपर रीड नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको अबव द लाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम अगर कोई भी हमारा ऐसे कोई भी वर्ड होगा हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल, तो वो हम अबव द लाइन बनाएंगे, ना कि ऑन द लाइन। जैसे कि एक वर्ड और देखते हैं, आपका वर्ड है मंडे, आपकी बुक में दिया हुआ है मंडे। तो ये कैसे बनेगा, मंडे देख लेते हैं। आपका एम है, एन है और उसके बाद डी है। ठीक है, तो मंडे बन गया, राइट। क्योंकि मंडे आपका क्या है, एक मंडे आपका नाम हो गया, मतलब एक तरीके से वर्ड ऐसा हो गया जिसमें आपका फर्स्ट जो लेटर है वो आपका कैपिटल बनेगा, तो यहाँ पर नीचे आपके डबल डैश आएंगे। ठीक है, तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ वर्ड्स और दिए हुए हैं, जैसे कि आपका डेट हो गया, कोल हो गया, टेक हो गया, तो इन वर्ड्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है कि अगर आपका हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल आउटलाइन है, ओनली इन दैट केस आपको ये रूल फॉलो करना है, अदरवाइज और किसी सेक्शन में आपको ये रूल फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड प्लेस वॉवल। देखिए, थर्ड प्लेस वॉवल बहुत आसान है। थर्ड प्लेस वॉवल में जो साउंड्स हैं वो बहुत आराम से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड प्लेस वॉवल में आप देखिए, जो पहला साउंड है वो हमारा साउंड है लॉन्ग ई का। ठीक है, पहला साउंड है लॉन्ग ई का, जिसको हम डिनोट करते हैं डार्क डॉट से। ठीक है, डार्क डॉट से डिनोट करते हैं लॉन्ग ई को, राइट। तो यहां पर देखिए, आपका एक चीज आपको मैंने बताई थी लास्ट वीडियो के अंदर कि थर्ड प्लेस वॉवल का अगर हमें कोई भी साउंड आते हैं, 4 साउंड्स में से कोई भी साउंड रहेगा जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं या फर्स्ट प्लेस पर, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आपका अबव द लाइन है, अबव द लाइन के साउंड्स है, फर्स्ट प्लेस के साउंड्स है, तो आपको अबव द लाइन कॉन्सोनेंट बनाना है। अगर आपका थर्ड प्लेस के वॉवल्स है तो आपको थ्रू द लाइन कॉन्सोनेंट बनाना है। ठीक है, तो अगर ई का साउंड आता है, लॉन्ग ई का साउंड आता है, तो आपको थ्रू द लाइन बनाना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका ईट। ठीक है, तो यहाँ पर ई और ई के बाद टी, तो टी हमने थ्रू द लाइन बनाना है क्योंकि आपका जो साउंड है वो ई का साउंड है, लॉन्ग। ठीक है, तो ई का साउंड है इसलिए हम इसको थ्रू द लाइन बनाएंगे, थर्ड प्लेस का साउंड है। और थर्ड प्लेस पर हम वॉवल कहाँ बनाते हैं, या तो इधर बनाते हैं या इधर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
टी से पहले साउंड आ रहा है तो टी से पहले हम यहाँ पर हमने डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ईट, राइट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड जैसे हो गया आपका टी, तो अगर हमें टी लिखना है तो हमने टी बनाया और टी के बाद हमें ई का साउंड आ रहा है, लॉन्ग ई का, तो हमने यहाँ पर लॉन्ग ई के लिए डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है। एक वर्ड और देखते हैं जैसे कि आपका ईच, ईच में चे से पहले ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमने पहले लगा दिया, पहले साउंड आएगा तो पहले लगा देंगे, बाद में साउंड आएगा तो बाद में लगा देंगे। अब एक छोटा सा रूल समझिए, यहाँ पर एक वर्ड देखिए, एक वर्ड है आपकी बुक के अंदर फीड, फीड, ठीक है, तो आप देखेंगे कि एफ है और एफ के बाद डी है हमारा कॉन्सोनेंट, तो हमने एफ बनाया और एफ के बाद हमने डी बना दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप डी से पहले हमारा ई का साउंड आ रहा है और एफ के बाद ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड प्लेस पर यहाँ वॉवल लगना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर हमने वॉवल नहीं लगाया हुआ, हमने जो वॉवल लगाया हुआ है वो डी से पहले हमने यहाँ पर वॉवल लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा फीड वर्ड हो गया। तो अगर आपने यहाँ पर वॉवल लगाया हुआ है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, थर्ड प्लेस वॉवल के अंदर अगर मोर देन वन कॉन्सोनेंट होगा, थर्ड प्लेस वॉवल में अगर आपका मोर देन वन कॉन्सोनेंट होगा तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको जो आपका थर्ड प्लेस का वॉवल होगा वो आप सेकंड जो कॉन्सोनेंट है उस पर जंप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, यहां पर एक वर्ड देखते हैं जैसे कि एक वर्ड है लीव, अब देखिए एल बनाया और एल के बाद हमने वी लगा दिया और यहां पर हमने अपना डॉट लगाया हुआ है, डार्क डॉट, ठीक है। तो ये देखिए लीव आपका कैसे, यहाँ पर वी से पहले हमारा ई का साउंड आया हुआ है तो वी से पहले हमने यहाँ पर लगा दिया है, और एल के बाद भी आया हुआ है तो एल के बाद अगर हम लगाते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम अपना वॉवल लगाते हैं तो वहां पर आपका हमें ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये फर्स्ट प्लेस का वॉवल है या ये थर्ड प्लेस का वॉवल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो वी का फर्स्ट प्लेस भी है ये, ओके, एंड एल का ये थर्ड प्लेस है, लेकिन यहाँ पर हमें क्लैरिटी नहीं हो रही कि वी के ऊपर लगा हुआ है वॉवल या फिर ई के ऊपर लगा हुआ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम जो हमारा पहला कॉन्सोनेंट है, ठीक है, पहला कॉन्सोनेंट हमारा एल है तो उसके बाद हमें वॉवल आ रहा है, तो उसके बाद वाले वॉवल को हम नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम एल के बाद लगा रहे हैं तो एल के बाद हमें लगाना है, हमारा रूल ये कहता है कि भाई हमें एल के बाद लगाना है, एल के थर्ड प्लेस पर लगाना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर कोई इस तरीके की ज्वाइनिंग होगी वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई इसका थर्ड प्लेस है या इसका वी का फर्स्ट प्लेस है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर आप देखिए वी के पहले भी तो आ रहा है, वी से ये पहले आ रहा है तो हम वी से पहले वी के थर्ड प्लेस पर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एल के तो बाद आ रहे हैं लेकिन वी से भी तो पहले आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम उस कॉन्सोनेंट के थर्ड प्लेस पर ना लगा करके हम उससे नेक्स्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसके थर्ड प्लेस पर लगा देते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। और एग्जांपल्स देखते हैं, देखिए जैसे आपका एक वर्ड हो गया आपका कीप, अगर हमें कीप लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए के और के बाद हमने पी बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर पी के पहले हमने लगा दिया है अपना थर्ड प्लेस का वॉवल, क्यों लगाया है, क्योंकि ई के साउंड को हम डार्क डॉट से डिनोट करें तो यहाँ पे हमने डार्क डॉट लगा दिया, ठीक है। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर लगाती, अगर मैं यहाँ पर के थर्ड प्लेस पर लगाती तो यहाँ पर मुझे पता ही नहीं चलता कि भाई ये के का थर्ड प्लेस है या वी जो पी है पी का फर्स्ट प्लेस है, ठीक है। तो इस वजह से इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, होपफुली आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपको ये वर्ड सारे कंप्लीट कर लेने हैं, आपके इसमें वर्ड सेव हुए हैं बुक के अंदर, तो यहाँ तक आप सारे वर्ड्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट वोवल साउंड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा साउंड है इसमें वो शॉर्ट ई का है, ठीक है, एक होता है लॉन्ग ई, एक होता है शॉर्ट ई। लॉन्ग ई जो स्ट्रेच होगा जैसे कि आपका ईच हो गया, ठीक है, लॉन्ग ई आपका जो स्ट्रेच होगा, एक होता है आपका शॉर्ट ई जैसे कि आपका इफ, इट, बिट, पिक, तो जो जल्दी बोला जा रहा है वो शॉर्ट ई होगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट ई का साउंड होता है उसको हम थर्ड प्लेस पर किससे डिनोट करते हैं, लाइट डॉट से, ठीक है, उसको हम लाइट डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, पहला वर्ड है आपका इफ,
तो अगर हमें इफ लिखना है तो एफ से पहले हमें लाइट ई का साउंड आ रहा है तो एफ से पहले हमने यहाँ पे लाइट डॉट लगा दिया, ठीक है, थर्ड प्लेस पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे आपका बिट। तो बिट अगर हमें लिखना है तो पहले आपने क्या बनाया, पहले आपने बी बनाया और उसके बाद आपने टी बनाया। टी से पहले हमें यहाँ पर थर्ड प्लेस पर ई का वॉवल लगाना है, ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दिया ई का वॉवल, लाइट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिक। तो पिक कैसे बनेगा, आपने पहले पी बनाया और पी के बाद आपने के बना दिया, ठीक है। तो पी के बाद यहाँ पर हमें ई का साउंड आ रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, जंप करेंगे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। के से पहले भी आ रहा है तो के से पहले यहाँ पर उसके थर्ड प्लेस पर लगा देंगे लाइट डॉट। क्लियर है? आगे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है हमारा शिप। अगर हमें शिप लिखना है तो हमें कैसे लिखना होगा, आपने शाह बनाया और शाह के बाद आपने पी बना दिया, ठीक है। शाह के बाद आपको आ रहा है किसका साउंड, ई का साउंड, तो वहां पर पी से पहले भी आ रहा है तो पी के पहले हमने यहाँ पर लगा दिया है ई का वॉवल। होपफुली आपको ये चीजें क्लियर होंगी। एक वर्ड और देख लेते हैं, विथ। विथ देखिए कैसे बनेगा, आपने वा बनाया, डी बनाया और डी के बाद आपने टी एच बना दिया, ठीक है। तो हमें किसके बाद आ रहा है, डी वा के बाद हमें आ रहा है ई का साउंड, तो वा के बाद हमने यहाँ पर, क्योंकि सेकंड पर हम जंप करते हैं तो डी से पहले भी आ रहा है साउंड, तो डी से पहले हमने यहाँ पर लगा दिया है अपना थर्ड प्लेस का वॉवल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं साउंड। आप ये सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस करिएगा एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स, सो दैट आपका पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वॉवल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा वॉवल है वो है हमारा लॉन्ग ऊ का, ठीक है, लॉन्ग ऊ, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, डार्क डॉट से, ठीक है, डार्क डॉट से डिनोट करते हैं लॉन्ग ऊ को। अब देखिए, सॉरी, डार्क डैश, लॉन्ग ऊ को हम डिनोट करते हैं डार्क डॉट नहीं, डार्क डैश से, ठीक है। डार्क डॉट तो अभी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया ना, तो अब है हमारा लॉन्ग ऊ, डार्क डैश, ठीक है। तो लॉन्ग ऊ एक होता है और एक शॉर्ट ऊ होता है, ठीक है। तो शॉर्ट ऊ जो है उसको डिनोट करेंगे हम लाइट डैश से। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों की, जैसे कि यहां पर अगर आपका स्ट्रेच हो रहा है साउंड, जैसे कि फूड, मूव, ठीक है, जो साउंड स्ट्रेच हो रहे हैं ऊ के अंदर वो हमारी डार्क डैश से डिनोट होंगे थर्ड प्लेस पर। और जो जल्दी बोले जा रहे हैं जैसे कि बुक, हुक, टुक, वुड, तो जो जल्दी बोले जा रहे हैं वो लाइट डैश से डिनोट होंगे। एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर चू, ठीक है, ये आपका कैसे बनेगा, पहले आपने चे बनाया और चे के बाद आपको ऊ का साउंड आ रहा है तो आपने यहाँ पर लगा दिया है डार्क डैश, ठीक है। तो क्योंकि डार्क डैश को किससे डिनोट करते हैं हम, सॉरी, डार्क लाइट, लॉन्ग ऊ को किससे डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, डार्क डैश से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है डार्क डैश। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, शू। पहले आपने क्या बनाया, पहले आपने शाह बनाया और शाह के बाद आपको ऊ का साउंड आ रहा है तो फिर आपने यहाँ पर लगा दिया है थर्ड प्लेस पर ऊ का डार्क डैश, ठीक है। आगे देखते हैं एक वर्ड, फूड। आपने पहले बनाया एफ, एफ के बाद आपने डी, ठीक है। तो डी से पहले हमें किसका आ रहा है साउंड, लॉन्ग ऊ का, तो हमने लगा दिया है डार्क डैश। होपफुली क्लियर हो गया होगा, आप वर्ड्स की प्रैक्टिस करिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड है बुक। अगर हमें बुक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए, बी बनाया और बी के बाद हमने के बना दिया, ठीक है। बी के बाद हमें शॉर्ट ऊ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमने लगा दिया है नेक्स्ट अपने कॉन्सोनेंट के ऊपर ऊ का लाइट डैश। ओके, होपफुली ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक और वर्ड देखते हैं इसके अंदर, वुड। देखिए, अगर वुड लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आपने वा बनाया और वा के बाद आपने डी बना दिया, ठीक है। तो यहाँ आपका वा के बाद ऊ का साउंड आ रहा है तो उसके लिए लाइट डैश हमने लगा दिया है नेक्स्ट वाले अपने कॉन्सोनेंट के ऊपर। अभी आपका सारा कवर अप हो गया है थर्ड प्लेस वोवल। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ लीजिएगा। इसके आगे का एक छोटा सा सेक्शन बचा हुआ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच।